आपके सामने मैं बहुत दिनों बाद हाज़िर हो रहा हूँ और ये पता होना चाहिए। दरअसल मैं कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात में था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था और कुछ अपने काम चल रहे थे और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी आ गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था। लेकिन मैं शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर डाल रहा था अपनी पर्सनालिटी और स्ट्रेस के ऊपर और काउंसलिंग के ऊपर। काफ़ी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ मैंने काफ़ी डाली हैं, आप लोगों ने देखी हैं, आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला मुझे और बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अब डिसाइड किया, आज से मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस और काउंसलिंग के साथ साथ अब एक ब्लॉग की शक्ल में मैं आपके पास अपनी वीडियोस भेजा करूं कि आप मेरे ब्लॉग्स को देखा करें और मैं उसके अंदर आपको अपनी रोज़ दिन की अपनी कहानी बताऊं, दिनचर्या बताऊं और मैं दिन के साथ साथ आपके सामने मैं अपनी बातें रखूं। पूरे दिन का मैं आपको बताऊंगा आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्या शेड्यूल रहा मेरा, किन किन लोगों से बात की, किन एमिनेंट्स पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हुई, मैं मिला। उसके बाद मैं शाम में आखिर में मैं आपको एक वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटी सी किसी कोई स्टोरी सुनाऊंगा, या वो किसी फिल्म की भी स्टोरी हो सकती है, किसी सीरियल की स्टोरी हो सकती है, किसी आप बीती हो सकती है, किसी ने कोई आज मुझसे कोई पर्सनालिटी के ऊपर बात करने आया या कोई काउंसलिंग कराने आया और मैं उस शख्स का नाम बिना बताए मैं आपसे वो डिस्कस भी करूँगा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ जुड़ी रहा करेंगी। तो मैंने सोचा ये मुझे लगता है बेस्ट एक तरीका है कि आप लोगों से जुड़ने का, कि मैं आपकी भी सुनूं और आप मेरी भी सुने और हम जो हैं इन जो बातें करेंगे इसका लास्ट में मोरल भी डिस्कस करेंगे। आज हमारा मोरल क्या था मैं आपको बताऊं, आज की मैं घटना बताता हूं क्या हुआ। आज मैं जब सुबह उठा, सुबह लगभग मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई। विंटर चल रहा है, विंटर का टाइम चल रहा है और विंटर में अक्सर लोग जो है देर से उठा करते हैं, लेकिन बाई चांस मैं सुबह ही सुबह जो है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में उठ गया और उठने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं अपने बेड से उठा, उठने के बाद जहाँ अब बैठा हूँ ठीक इसी जगह आकर मैं बैठ गया और सोचने लगा कि भाई अब मैं क्या करूँगा। मैंने सोच प्लान करने लगा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं गया, मैंने खुद अपने हाथ से कप चाय बनाई, चाय पी, चाय बेहतरीन चाय बनी और चाय पीने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा गॉड को याद किया, ऊपर वाले को याद किया और फिर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में निकल गया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चला गया। बाहर गया, वहाँ पे मैंने थोड़ी मॉर्निंग वॉक पे गया, मॉर्निंग वॉक करा और उसके बाद जब मैं लौट कर आया तो मैंने फिर एक अच्छा सा शानदार सा नाश्ता भी किया और फिर मैं अपने नहा धोकर अपने तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल लिया। और जब मैं ऑफिस के लिए निकल लिया वहाँ से, जब मैं निकला जैसे ही, तो मेरे को क्या देखता हूँ, रास्ते में मेरे साथ एक इवेंट होता है। इंसिडेंट भी कह सकते हैं उसे, इवेंट भी कह सकते हैं। इवेंट इस पर्पज से कहते हैं, वहाँ मैंने देखा एक कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होने वाला था, उसका कुछ लोग जो है पोस्टर वो जो है बैनर लगा रहे थे ऊपर, जिससे कि लोग देख सकें आराम से। तो मैंने भी उस वे में जो है उस इवेंट का जो वहाँ हैंग किया जा रहा था, लटकाया जा रहा था वो पोस्टर को, तो मैं उस इवेंट को पढ़ने लगा। पढ़ते में अचानक से क्या हुआ, वहाँ पर वो एक दो उस पर बांधा हुआ था कीलों पर, एक कील इधर एक कील इधर। तो एक कील अचानक से गिर गई, वो मेरे यहाँ पर आन के पड़ी। ओह, मैं तो भाई मेरे एकदम सडनली थोड़ा सा चोट लग गया और थोड़ा सा मेरा यहाँ से ब्लड निकला, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा खतरनाक चोट नहीं थी। और मैं जो हूँ उससे घायल हो गया और उसके बाद मैं फिर घर आया, मैंने अपने कपड़े चेंज करे, फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर्स ने मेरे एक टेटनस का एक छोटा सा इंजेक्शन लगा दिया और बोले कोई घबराने की बात नहीं है। खैर मैं घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा होता तो घबराने की बात होती। खैर बहरहाल मैं बिल्कुल सही हूँ, सेहतयाब हूँ। फिर मैं दोबारा से तैयार हो के फिर ऑफिस के लिए निकला, फिर गया और वहाँ जाकर अपने रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन है वो सारे मैंने काम किए। उसके बाद जब मैं शाम को लौटा तो मैं क्या देखता हूँ शाम में कि वहाँ पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा बात होती है। मैं एक क्या होता है, एक कार के पास मैं क्या करता हूँ, मैं निकल रहा होता हूँ, मैं आ रहा होता हूँ, अचानक से मुझे मेरे एक दोस्त मिल जाते हैं। मेरी उनसे सलाम दुआ हो रही होती है। जैसी सलाम दुआ हो रही होती है तो वो मेरी सलाम दुआ के टाइम में अचानक से क्या होता है, कार वाला बहुत ही तेजी से भागता हुआ दौड़ता, इतनी तेजी से कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड थी, यानी उस जगह के हिसाब से ज़्यादा स्पीड थी। और वो दौड़ा के बाहर निकला।
जैसे निकला ऐसा लगा जैसे वो कार मेरे को हिट कर ही देगी, और मैं उस हिट से बचने के लिए थोड़ा सा मैंने कदम पीछे करा, और इतने में वहाँ एक डॉगी था। ये कहानी मैं कई लोगों को सुना चुका हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ। एक डॉगी था, वो डॉगी जस्ट मुझसे जो है वो उस कार के पीछे दौड़ गया, क्योंकि मैं उस डॉगी को रोजाना लगभग बिस्किट्स खिला देता हूँ, कभी कुछ खिला देता हूँ। तो वो डॉगी को मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाव है तो स्ट्रीट डॉग, वो वाला डॉग तो है नहीं, पेट तो एनिमल है नहीं वो, लेकिन स्ट्रीट डॉग है वो। लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं मुझे समझता है। तो उसने क्या किया, वो कार को गू गू करता हुआ चिल्लाता हुआ कार के पास पहुंचा। फिर मालूम है कार जब दूर चली गई उसके बाद वो मेरे पास आता है, और आने के बाद वो ऊ करके अपनी अजीब सी आवाज़ में निकाल के मेरे को चारों तरफ से सूंघता है। तो मैं सोचता हूँ क्या हुआ, ऐसे ये क्या कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा इसकी चोट लग गई है, कहीं ये दिखाना चाह रहा है मेरे कहीं चोट लग गई है। तो मैं ये फील करता रहा ऐसे डॉगी की कहीं चोट लग गई है। पता चला उस डॉगी की चोट नहीं लगी। डॉगी मेरे से मेरे हालचाल पूछ रहा है कि भाई आप बताओ आपके कहीं चोट तो नहीं लगी, आप कुछ। तो मैंने फिर अपने हाथ पैर जो करके दिखाए, अपना शूज़ दिखाए, अपने पैर दिखाए, थोड़ा सा ऊंचा पैंट को ऊंचा करके दिखाया। मैंने कहा नहीं नहीं यार मैं बिल्कुल सही हूँ, अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तब मैंने ये बाकायदा अपने मुंह से ये बात बोली। बोलने के बाद उसने सुनी बात, और सुनने के बाद खामोशी से वो फिर बैठे, और अपनी आंखें यूं अजीब सी तरह करके, और मुझे जो है फिर एक तरीके से उन्होंने रुखसत किया कि जाइए बस जो है, वो मतलब सेटिस्फाई हो गए और खुश हो गए। तो मुझे एहसास हुआ इस स्टोरी का क्या मोरल निकला, कि यार देखिए एक बिस्कुट की कीमत कितनी हमारी नज़रों में क्या है, और उसकी नज़रों में वो अपनी जान गंवाने को तैयार था कार के पीछे जाने को, जब पे वो कार के नीचे आ सकता था, उसके ऊपर पहिया चढ़ सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने, ना मैं उसका मालिक था, ना मैं उसका रखवाला था, ना मैं उसका कोई केयर टेकर था, कुछ भी नहीं था, बस स्ट्रीट डॉग है वो सिंपल। लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो मुझे तो भाई इस स्टोरी का मोरल लगा कि अगर आप मोहब्बत करते हैं किसी से तो इस तरह की मोहब्बत करें, उसके लिए जान तक दे दें, यानी उसके लिए आप कुछ भी कर जाएं, किसी हद से भी गुजर जाएं। मोहब्बत की मिसाल ये थी। तो इसका मतलब वो डॉगी मेरे से मोहब्बत करता था, और उस दिन के बाद से आज तक, यानी जो मेरे साथ आज घटना घटी जब से लेके आज तक, बार 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 मेरे दिल में उसके लिए और प्यार और प्यार और प्यार उमड़ रहा है। तो मेरी ये स्टोरी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और मुझे लगता है आपको पसंद भी आई होगी। आज के इस ब्लॉग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मैं आपको यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। तो आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन है, और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर देखिएगा, और मेरे इस ब्लॉग को पसंद करिएगा, और अगर पसंद आता है तो आगे लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। तो मैं रोज़ाना आपसे रात के 10 बजे के आसपास ये ब्लॉग शेयर करा करूँगा, 10 सवा 10 तक, 8 बजे से लेकर 10 सवा 10 के बीच में ये ब्लॉग आपको मेरे को रोज़ मिल जाया करेगा। पूरे दिन की घटना मैं आपको दिखाया करूँगा। उसमें एजुकेशन की भी बात होगी, स्ट्रेस की भी बात होगी, काउंसलिंग की बात होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होगी। इसके अलावा कुछ संगीत गीत की भी बात होगी, और उसके अलावा और भी बात होगी आपकी, जोक्स की बात होगी। मेरे और एक और चैनल है, उसमें आप मेरे जोक्स देख सकते हैं, और उसमें मेरे आप संगीत के वो देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं। तो मैं इस तरह की मैं काफ़ी एक्टिविटी करता हूँ। तो लेकिन स्पेशली मेरा ये चैनल स्ट्रेस और काउंसलिंग के लिए है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए। आपने अभी तक मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरा बिल्कुल नया 6 महीने पहले चैनल बना हुआ है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से ये चैनल अच्छा सा ग्रो हो रहा है, और उम्मीद है बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, और मैं और अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टोरीज आपके सामने लेकर आया करूँगा।